चलो क्वेश्चन क्रमांक चौथे का छठा, सिद्ध कीजिए करनी के अंदर है 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए बराबर में आपके सेक ए प्लस 10। ये आपको लाना है तो अपन लेंगे LHS, तो सर हल में लिखेंगे हल बराबर दिया है 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए बराबर है आपके पास में सेक ए प्लस 10। जब LHS ले अपन तो RHS अपना आंसर आना चाहिए, है ना। तो हम लेते हैं यहाँ पे LHS बराबर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अच्छा, अब यहाँ करनी के अंदर आ गए, है ना, ये करनी में, तो यहाँ से जो करनी के अंदर है ये, तो करनी हटाने के लिए हमें या तो घात लगानी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं कि हर का परिमेयकरण कर देते हैं। भाई अपन करनी जब पढ़ते तो करनी में अधिकतर अपन क्या करते थे, हर का परिमेयकरण करते थे। तो अपने को यहाँ करनी दिखाई दी तो अपन इस हर वाले का क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। और जब हम हर का परिमेयकरण जब करते हैं तो सवाल में ये जो नीचे वाली जो संख्या रहती है इसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस होते हैं तो माइनस हो जाएंगे और माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन हर वाली संख्या का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करते हैं अपन, तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इंटू इस वाले का परिमेयकरण करेंगे तो ये माइनस से नीचे जब परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां से आपका थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा हो तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है, तो a प्लस बी बराबर a प्लस बी पूरे का वोल्टेज वाला फार्मूला लगता है यहाँ पे, है ना। देखो ऊपर वाले में लगेगा a प्लस बी बराबर a प्लस बी पूरे की घात 2। अच्छा, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन a पूरे की घात 2 बटे 1 माइनस साइन वर्ग a, इसे एक का भी वर्ग लगेगा, ठीक है। अब अपने को लाना क्या है, सेक लाना है, तो अपने को चेंज करना पड़ेगा। ऊपर है 1 प्लस साइन ए इस पूरे की घात कितनी 2, नीचे आपके पास 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग, इसके बराबर कोई फार्मूला होता है, सूत्र होता है ना, करनी वाला साइन वर्ग वाला, नहीं पढ़ा क्या? अभी तो लगाया था 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग 1 बराबर कोस का वर्ग ए, ये वाला पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कोस वर्ग। तो यहाँ आ जाएगा आपका कोस वर्ग ए, समझ में आई बात? सर्वसमीका साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। फिर अपन पक्षांतर करते हैं, तो ये 1 का वर्ग क्यों लगा, तुम्हारे दिमाग में रहे, एक दिखना चाहिए हाँ सर्वसमीका चल रही है ना। बाकी 1 का वर्ग नहीं भी लगाओगे तो अपने दिमाग में वही होना चाहिए कि सर्वसमीका वही है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अब इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। तो अपने को पता है कि जब वर्ग में होती है संख्या, है ना, तो करनी के अंदर से बाहर निकालते हैं तो वर्ग क्या होता है, वर्गमूल निकल जाता है उसको, तो करनी की वर्ग जो घात होती है उसकी वो हट जाएगी, हटेगी कि नहीं हटेगी भैया। यहाँ पे 1 प्लस साइन ये 2 बार है और ये भी कितना है, कोस 2 बार है। इन दोनों को करनी से बाहर निकालेंगे तो इन दोनों का वर्ग जो है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए, अब बटे में कोस ए तो अपन दोनों को अलग अलग बांट सकते हैं, क्योंकि अपने जब दोनों अलग अलग होते तो अपन एलसीएम लेते हैं,
तो अब यहाँ पे एलसीएम ऑलरेडी अपने को दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, दिस कोस जो है ये दोनों एक को भी दे देंगे और साइन को भी दे देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए। कोई दिक्कत है इसमें? अब अपनों ने पढ़े हैं फार्मूले कि 1 बटा कोस ए बराबर होता है सर सेक ए, होता है कि नहीं होता है, और साइन ए बटा कोस ए बराबर होता है टेन ए। तो अपन यहाँ पे रखेंगे सेक ए प्लस टेन ए, और ये आपका क्या है RHS। लाना क्या था, ये आया क्या, ये मतलब कि LHS बराबर RHS, तो ये हो जाएगा आपका RHS। अतः LHS बराबर RHS। क्लियर हो गई बात? बहुत IMP क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आने जैसा ही क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर ही लेना है मतलब।